हेलो दोस्तों, एनएक्स ऑडियो की तरफ से हाल ही में दो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। एक है वेक्टर 24, दूसरा है वेक्टर 34। दोनों ही दोस्तों क्रॉसओवर है और इस वीडियो में हम जो है वेक्टर 34 का रिव्यू करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, सेटिंग करना सीखेंगे और दोस्तों मैं पूरा क्रॉसओवर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस क्रॉसओवर की प्राइस जानेंगे, कहां पर मिलेगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त दिलीप परमार, आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एनएक्स ऑडियो का वेक्टर 34। ऊपर की साइड में एनएक्स ऑडियो का ब्रांडिंग मेंशन किया हुआ मिल जाता है। यहाँ पर वेक्टर 34 और 2 वे 3 वे स्टीरियो मोड में काम करता है और मोनो 4 वे मोड के साथ ये मिल जाता है। साइड में देखें तो हमें यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। ये क्यूआर कोड हम स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली एनएक्स ऑडियो की वेबसाइट खुल जाएगी और वहां पर हम इस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ओरिजिनल की पहचान होती है। बाकी दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक मिल जाता है, यहाँ पर ग्रे टाइप दिया गया है। तो कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी पसंद आया। और अगर हम यहाँ पर साइड में देखें तो यहाँ पर हमें वोल्टेज की एक स्विच देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, आप देख सकते हो 230 वोल्टेज पर ये सेट है। अगर हम वोल्टेज को चेंज करना चाहे तो यहां से खोलकर हम जो है वोल्टेज को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये फीचर्स मुझे काफी पसंद आया। चलिए सबसे पहले इसकी बैक साइड देखते हैं, उसके बाद फ्रंट साइड देखेंगे। तो दोस्तों क्रॉसओवर के बैक साइड में वेक्टर 34 मॉडल नंबर और एनएक्स ऑडियो का ब्रांडिंग मेंशन किया गया है। उसके साइड में यहाँ पर चैनल ए का इनपुट मिल जाता है। मिक्सर से जो भी आउटपुट निकलेगा वो हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। उसके बाजू में एक स्विच दी गई है, फ्रीक्वेंसी X1, फ्रीक्वेंसी X10। इस स्विच को उठाकर रखेंगे तो ये जो है लो और मिड के बीच में काम करेगा। इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये लो और हाई के बीच में काम करेगा। उसके बाजू में लो आउटपुट तो बेस के स्पीकर यहाँ से लगाने हैं, यहाँ से मिड के स्पीकर लगाने हैं मिड आउटपुट से, और हाई आउटपुट से हमें HF लगानी है। उसके बाजू में LF सम की एक स्विच देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इस क्रॉसओवर को मोनो 4 वे मोड में चलाते हो तो आपको चैनल ए है वहां से लो आउटपुट में से सबवूफर का आउटपुट लेना है और उसके बाद आप जो है स्विच को प्रेस कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपके सबवूफर का आउटपुट यहां से मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्विचेस देखने को मिल जाती है मोड की। तो इस स्विच को अगर आप उठा कर रखोगे, इसको प्रेस करोगे तो ये मोनो 4 वे मोड में काम करेगा। स्टीरियो 3 वे में काम करवाना है तो दोनों स्विच को उठा कर रखना है और यहाँ पर दोनों स्विच अगर आप प्रेस कर दोगे तो ये नॉट वैलिड हो जाएगा। और स्टीरियो 2 वे में इसका सेटिंग करना है तो इस स्विच को प्रेस करना है, इस स्विच को उठा कर रखना है। यहाँ पर पूरा डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर चैनल बी का इनपुट है तो मिक्सर से जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पर लगेगा चैनल बी में, ठीक है। तो मिक्सर से लेफ्ट और राइट दो आउटपुट आते हैं तो लेफ्ट वाला आउटपुट यहाँ पर आपको चैनल ए में लगा देना है, राइट वाला आउटपुट यहाँ पर चैनल बी में लगा देना है। उसके बाद सेम उसी तरह की एक स्विच दी गई है, फ्रीक्वेंसी X1, फ्रीक्वेंसी X10। तो ये X1 पर रखोगे तो ये लो मिड में काम करेगा, X10 पर रखोगे तो ये लो और हाई के बीच में काम करेगा। सेम यहाँ पर लो आउटपुट, मिड आउटपुट और हाई आउटपुट देखने को मिल जाता है। उसके आगे देखें तो पावर इनपुट का एक सॉकेट दिया गया है और फ्यूज भी हमें इसमें ही देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल क्रॉसओवर की बैक साइड पूरी आप देख सकते हो, यहाँ से कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी क्रॉसओवर की फ्रंट साइड देखें। दोस्तों क्रॉसओवर के फ्रंट साइड में हमें एक इनपुट की LED मिल जाती है। उसके नीचे चैनल ए का मेन लेवल वाला वॉल्यूम मिल जाता है। यहाँ पर मोनो की LED दी गई है। तो अगर क्रॉसओवर मोनो 4 वे मोड में है तो यहाँ पर मोनो की LED जलेगी। उसके नीचे देखें तो हमें यहाँ पर एक लो कट की स्विच देखने को मिल जाती है। तो ये स्विच अगर हम ऑन करेंगे तो 25 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी यहाँ से कट हो जाती है और उसके लिए भी यहाँ पर LED दी गई है। उसके बाजू में दो हमें फ्रीक्वेंसी के वॉल्यूम्स देखने को मिल जाते हैं। तो हमने दोस्तों पीछे की साइड एक स्विच देखी थी X1 और X10। तो वो स्विच अगर आप X1 के साइड रखोगे यानी कि उठा कर रखोगे तो ये जो है लो और मिड के बीच में काम करेगा, यानी कि 44 हर्ट्ज से लेकर 930 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिलेगी। और अगर उस स्विच को आप प्रेस करोगे X10 के साइड तो फ्रीक्वेंसी जो है 10 गुना बढ़ जाएगी। तो ये 440 हर्ट्ज से लेकर 9.3 किलो हर्ट्ज तक ये वॉल्यूम काम करेगा। तो दोस्तों अगर आप 3 वे में चलाते हो तो उस स्विच को आपको जो है X1 के साइड रखना है ताकि 44 हर्ट्ज से लेकर
930 हर्ट्ज तक ये वॉल्यूम काम करे, और बाकी यहाँ से जो है दूसरा वॉल्यूम दिया गया है 440 हर्ट्ज से लेकर 9.3 किलो हर्ट्ज का। ठीक है, तो दोनों वॉल्यूम का आप इस्तेमाल कर सकोगे। तो दोस्तों ये दोनों फ्रीक्वेंसी के वॉल्यूम है, और इसमें वॉल्यूम आप देखें, इसके नॉब देखें तो हमें थोड़े से छोटे देखने को मिल जाते हैं बाकी वॉल्यूम से, ताकि हमें अच्छी तरह से यहाँ पर पता चल जाए और कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। और ये लुक और डिजाइन थोड़ा यूनिक सा लग रहा है, आप देख सकते हो। बाकी ऊपर की साइड हमें उसकी एलईडी देखने को मिल जाती है। थोड़ा आगे देखें तो यहाँ पर डीले वाला ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप अपने बेस के स्पीकर में थोड़ा डीले देना चाहते हैं, थोड़ा लेट बेस जाइए ऐसा चाहते हैं, तो आप यहाँ से डीले को थोड़ा खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर्स यहाँ पर काफी कमाल का दिया गया है। उसके बाजू में है लो आउटपुट का मेन लेवल वॉल्यूम, तो यहाँ से जो है लो आउटपुट का वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ से मिड आउटपुट का वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ से एचएफ यानी कि हाई आउटपुट का वॉल्यूम हो जाएगा। ऊपर की साइड सभी में एक एक एलईडी दी गई है, और बाजू में लिमिटर की एलईडी भी दी गई है। तो दोस्तों इस क्रॉसओवर में हमें लिमिटर भी मिलता है, वो हम आगे देखेंगे। उसके नीचे हमें एक फेज इन्वर्ट की स्विच मिल जाती है, तो सभी में ये फेज इन्वर्ट की स्विच है और एलईडी दी गई है। तो दोस्तों हमारा जो स्पीकर बजता है वो बजते समय ऊपर की साइड आता है, तो फेज इन्वर्ट की स्विच अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा स्पीकर जो है उल्टा बजने लगेगा। उसके नीचे दोस्तों म्यूट की स्विच दी गई है, और सारी म्यूट के स्विच में भी हमें एलईडी देखने को मिल जाती है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लो आउटपुट का एक बार सेटिंग कर लिया, तो यहाँ से आप जो है म्यूट कर सकते हो, आपको वॉल्यूम बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप मिड का सेटिंग कर लीजिए, उसको म्यूट कर दीजिए, हाई का सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप अनम्यूट वापस कर सकते हो। और उसके लिए भी यहाँ पर इंडिकेशन के लिए एलईडी दी गई है। तो बहुत सारी यहाँ पर एलईडी है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छी तरह से यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है कि किसकी एलईडी किसके लिए दी गई है। उसके आगे हम देखें तो यहाँ पर हमें सीडी हॉर्न की एक स्विच मिल जाती है, उसमें भी एलईडी है। दोस्तों ये सीडी हॉर्न की स्विच अगर हम प्रेस करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेम यहाँ पर चैनल बी का मेन वॉल्यूम लेवल का मिल जाता है। यहाँ पर इनपुट की एलईडी, यहाँ पर लो कट की स्विच है, 25 हर्ट्ज को आप यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टीरियो की एलईडी है, तो अगर ये क्रॉसओवर 2 वे या 3 वे स्टीरियो मोड में चल रही है तो यहाँ पर स्टीरियो की एलईडी जलेगी। उसके बाजू में दो हमें फ्रीक्वेंसी के वॉल्यूम मिल जाते हैं, उसकी भी एलईडी है ऊपर की साइड। सेम यहाँ पर चैनल 1 की तरह डिले का वॉल्यूम, लो आउटपुट का वॉल्यूम, मिड का वॉल्यूम और हाई यानी कि एचएफ का वॉल्यूम मिल जाता है। इसमें भी फेज इनवर्ट की स्विच, म्यूट की स्विचेस और एलईडीज दी गई है। और दोस्तों आगे हम देखें तो यहाँ पर हमें लिमिटर देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों काफी अच्छा फीचर है। मान लीजिए मैंने इसको 0 dB पर सेट कर दिया, यहाँ से लिमिटर की स्विच प्रेस कर दी, यहाँ पर एलईडी जलने लगेगी। और तो 0 dB के ऊपर का जितना भी आउटपुट है वो आपके एम्पलीफायर में नहीं जाएगा, तो हमारे स्पीकर जो है जलने से बच सकते हैं। तो आप इसे जहां मर्जी चाहे वहां पर सेट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको जो है +12 dB पर सेट करिए, उसके बाद यहां से लिमिटर के स्विच प्रेस करिए, तो आपके एम्पलीफायर में 12 dB के ऊपर का आउटपुट बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आपके स्पीकर जलने से बच जाएंगे। तो ये आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाजू में पावर ऑन ऑफ की स्विच, पावर ऑन ऑफ की स्विच दोस्तों यहाँ पर काफी स्मूथली चल रही है, मुझे काफी पसंद आई। यहाँ पर अगेन एनएक्स ऑडियो का ब्रांडिंग, वेक्टर 34 मॉडल नंबर मेंशन किया है। ओवरऑल क्रॉसओवर का फ्रंट लुक कुछ हमें इस तरह से देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों अभी इसका टेस्टिंग करते हैं और कुछ यहाँ पर सेटिंग में आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्रॉसओवर का कनेक्शन वगैरह कर दिया है और आप देख सकते हो ये चालू होने पर ये जो है व्हाइट एलईडी इनपुट की जलती है और बाकी यहाँ पर जो नॉर्मली हो रेड कलर में जलती है। फेज इनवर्ट की जितनी भी एलईडी है वो व्हाइट कलर में जलेगी और म्यूट की जो है वो रेड कलर में जलेगी। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर स्टीरियो का कनेक्शन किया है, तो हमने यहाँ पर 2 बेस लगाए हैं और एक टॉप लगाया है, ठीक है। तो वहाँ पर 2 एम्पलीफायर रख दिए हैं। तो चलिए इसका मैं आपको कुछ सेटिंग बताता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मली जो हमारा बेस का सेटिंग रहेगा वो 120 हर्ट्ज से लेकर 140 हर्ट्ज पर सेट रहेगा, ठीक है। तो हमने ये 2 वे में किया है, तो हमारे पास एक ही ये फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम रहेगा सेट करने के लिए। ये वाला हम जो है बंद रखेंगे, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हमने 120 हर्ट्ज पर सेट किया है। अभी हम गाने को प्ले करते हैं। तो दोस्तों अभी आप सुन पा रहे हो इसमें मिड चालू है, तो हम यहाँ से मिड को म्यूट कर देते हैं, ठीक है। और बेस आप देख सकते हो यहाँ पर 120 पर है। मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो बेस में मिड आएगी।
कर रहे हैं वो बेस में मीड आ रही है, तो हमें जो है फ्रीक्वेंसी को 120 हर्ट्ज पर सेट कर देना है, ठीक है। तो यह भी जो है बेस से मीड एकदम गायब हो चुके हैं, तो इस तरह से सेटिंग कर लेना है। तो ये प्रॉपरली हमारा बेस का सेटिंग हो चुका है। उसके बाद यहाँ से अनम्यूट कर देंगे तो हमारी मीड भी चलने लगेगी। और अभी CD हॉर्न को मैं प्रेस करूँगा तो अभी जो है आप डिफरेंट सुनिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने इसका डिफरेंस सुना, CD ऑन हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमें इसमें एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो HF जो है वो एकदम यार क्लियरली थोड़ी ज़्यादा मतलब बजती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिल जाती है। तो CD ऑन का अगर आप इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हो। तो दोनों चैनल में हमने इसको जो है 120 हर्ट्ज पर सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम 120 हर्ट्ज पर जो है सेट कर देते हैं। ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बंद रखे हैं। लो डिले यहाँ पर हमने जो है 1 मिलीसेकंड के लिए रखा है, ठीक है। फिलहाल चलिए इसको जो है बंद ही कर देते हैं, दोनों का लो डिले। बाकी यहाँ पर सारा सेटिंग आप देख सकते हो। हम लिमिटर भी आगे देखेंगे। तो चलिए इसका फुल्ली टेस्टिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसका लिमिटर ऑन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि लिमिट हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ से लिमिट हो रहा है और यहाँ से हमने जितना सेट किया उतना ये जो है लिमिट में चल रहा है। तो ये हमारे स्पीकर के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी, मतलब हमारे स्पीकर जो है सेफ्टी में रहेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल NX ऑडियो का वेक्टर 34 क्रॉसओवर मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी मिल रही है। इसके अलावा इसमें जो CD हॉर्न का फीचर्स है, तो CD हॉर्न की स्विच प्रेस करते ही यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है, तो HF जो है क्लियरली थ्रो करती है। तो दोस्तों ये फीचर्स मुझे काफी पसंद आया। इसके अलावा इसमें लिमिटर भी काफी अच्छा फीचर्स दिया गया है, हमारा स्पीकर जो है जलने से बचेंगे। इसके अलावा दोस्तों MRP की बात करें तो 13,500 इसकी MRP है। बाकी दोस्तों ये क्रॉसओवर अगर आप NX ऑडियो के डीलर के पास से खरीदोगे तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जो है इस क्रॉसओवर को अपने नियरेस्ट NX ऑडियो के डीलर के पास से भी खरीद सकते हो, या फिर आप हमें भी याद कर सकते हो। हमारे शॉप की डिटेल्स और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारी DJ शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। आप रखने अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।